तो हेलो दोस्तों, जय हिंद, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं सभी साथी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। जैसा कि दोस्तों हम लोगों को पता है, यूपी पुलिस भर्ती प्रोन्नति बोर्ड के द्वारा 13 मार्च यानी कि होली के दिन आप सभी लोगों का जो रिजल्ट है वो जारी किया गया है। और रिजल्ट जारी होने के बाद जो सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है वो गलत मेरिट लिस्ट को लेकर बना हुआ है। कई सारे साथियों का ये डाउट है कि ऐसे कई अभ्यर्थी हैं जो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और उनका जो चयन है वो ओबीसी कैटेगरी की लिस्ट में हुआ है। जैसा कि दोस्तों आप लोगों को पता होगा, जब मेरिट लिस्ट जारी की गई थी तो भर्ती बोर्ड के द्वारा कई सारे लिस्टें जारी की गई थी। एक तो 60,244 भर्ती की ओवरऑल लिस्ट थी और इसके अलावा दोस्तों 5 लिस्टें और जारी की गई थी जिसमें उन्होंने कैटेगरी वाइज डिवाइड किया है। यानी कि जनरल की अलग मेरिट लिस्ट है, ओबीसी की अलग है, ईडब्ल्यूएस और एससी और एसटी की अलग अलग मेरिट लिस्ट जारी की गई हैं। तो इसका दोस्तों जो सूचना है भर्ती बोर्ड के द्वारा, इसका स्पष्टीकरण दिया गया है क्योंकि आप लोगों की जो बात है वो कहीं ना कहीं से भर्ती बोर्ड के पास पहुंच गई है। वो चाहे एक्स के माध्यम से पहुंची हो, यानी जो पहले जिसका नाम ट्विटर था उसका अब नया नाम एक्स चलता है, या तो उसके माध्यम से उनके पास सूचना पहुंच गई हो, या तो कई लोगों ने ईमेल भी किए होंगे तो उसके माध्यम से पहुंच गई होगी। तो उसमें के लिए दोस्तों भर्ती बोर्ड के द्वारा अपना स्पष्टीकरण दिया गया है पूरे मामले का, कि जो जाति और टाइटल से संबंधित आप लोगों के जो डाउट हैं वो क्लियर हो सकें। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में जो भर्ती बोर्ड का बयान जारी हुआ है, हम लोग उस मामले को समझेंगे और सबसे अंत में दोस्तों जिन अभ्यर्थियों का चयन नहीं हो पाया है, जो असफल हो गए हैं और मेरिट लिस्ट से बाहर हो गए हैं, तो उनके लिए दोस्तों हम लोग क्या प्रयास कर सकते हैं कि उसके लिए वेटिंग लिस्ट जारी हो, और वेटिंग लिस्ट जारी होने के साथ साथ सिलेक्टेड और जो नहीं सिलेक्ट हुए हैं बच्चे, दोनों का स्कोर कार्ड कैसे जारी हो, इसके लिए हम लोग बड़े स्तर पर क्या प्रयास कर सकते हैं, इस पर मैं विशेष चर्चा करूंगा। तो दोस्तों अंत तक वीडियो में बने रहिएगा, ये एक बहुत महत्वपूर्ण वीडियो आप लोगों के लिए होने वाली है। तो चलिए दोस्तों, पहले भर्ती बोर्ड के बयान को लेकर हम लोग समझ लेते हैं कि आखिर ये मामला क्या है। तो दोस्तों अभी यदि आप लोग स्क्रीन में देख रहे होंगे कि इसमें एक्स पर जो भर्ती बोर्ड का बयान आया हुआ है, इसमें इन्होंने लिखा है कि सोशल मीडिया पर सरनेम और टाइटल को लेकर भ्रामक टिप्पणियां की जा रही हैं। और इस टिप्पणी को स्पष्ट करने के लिए जो है तो उन्होंने ये लिखा है कि जब आप लोगों का यूपी पुलिस का डीवीपीएसटी हुआ था, जहां जहां सेंटर आप लोगों के गए थे, तो वहां पर जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया गया तो जो टीम गठित की गई थी, जो आपका पैनल गठित किया गया था, उसमें बहुत ही विशिष्ट अधिकारी थे, जैसे कि उपजिला अधिकारी यानी एसडीएम भी थे, और पुलिस उपाधीक्षक यानी कि आपके जो डीएसपी लेवल के अधिकारी थे। इस तरह के अधिकारियों का आप लोगों का पैनल गठित किया गया था, जिन्होंने आप लोगों के जो जितने भी डॉक्यूमेंट्स थे उनका बारीकी से परीक्षण करके आप लोगों के जितने डॉक्यूमेंट्स हैं उनका सत्यापन किया था। तो इसी को देखते हुए वो लोग आप लोगों से बता रहे हैं, बयान दिया है भर्ती बोर्ड के द्वारा, कि जैसे कि मान के चलिए कोई पांडे है, यानी कि पंकज पांडे नाम का यदि कोई व्यक्ति है, तो ये जरूरी नहीं है कि वो जनरल कैटेगरी में ही आता हो, क्योंकि उनके द्वारा जो दिया गया वहाँ पर पैनल में दिया गया अपना जाति प्रमाण पत्र है, तो उसके अंतर्गत उसकी जो जाति आती है वो गोसाई के अंतर्गत आती है, यानी कि वो ओबीसी कैटेगरी में आता है जाति प्रमाण पत्र के अनुसार। इसके अलावा उन्होंने एक उदाहरण और दिया है कि जैसे कि मान के चलिए शिवानी उपाध्याय है, तो आमतौर पर उपाध्याय को जनरल कैटेगरी में माना जाता है, लेकिन उपाध्याय जो है वो जाति प्रमाण पत्र जब उन्होंने लगाया है तो वो जोगी कैटेगरी में आता है, यानी जोगी ओबीसी कैटेगरी में आता है। तो ये उन्होंने स्पष्ट किया है कि ये जरूरी नहीं है कि आप पांडे हैं तो आप जनरल कैटेगरी में आते हैं, यानी आप ब्राह्मण ही हैं, या उपाध्याय हैं तो आप जनरल में ही आएंगे, ऐसा नहीं होता है। कई जगह देखने के लिए मिलता है कि जनरल कैटेगरी वाले कई सारी जातियों में अलग अलग कैटेगरी में अभ्यर्थी जो हैं बटे रहते हैं। और तब भी भर्ती बोर्ड के द्वारा ये कहा गया है कि यदि किसी अभ्यर्थी को किसी विशिष्ट बच्चे पर डाउट है, या उसके पास पुष्ट और प्रमाणिक आपके पास सबूत हैं,
तो आप लोग भर्ती बोर्ड की ऑफिशियल जो वेबसाइट है उस पर ईमेल दी गई है, आप लोग उस पर उस विशिष्ट अभ्यर्थी की पूरी जानकारी सबमिट कर सकते हैं, उन्होंने ये भी कहा है। और इसके अलावा उन्होंने नीचे चेतावनी भी दी है कि कोई भी भ्रामक जानकारी यदि आप लोगों के पास आती है तो उसको आप लोग नहीं फैलाएं, यदि जब तक आपके पास कोई पुख्ता सबूत ना हो। और यदि आप लोगों को किसी के ऊपर डाउट है, किसी के लिए आपको लग रहा है कि इसका गलत चयन हुआ है, तो आप लोग सबूत के साथ भर्ती बोर्ड की ईमेल की साइट पर आप लोग वो सबूत सबमिट कर सकते हैं। अब दोस्तों बात कर लेते हैं, ये तो भर्ती बोर्ड के बयान को लेकर हो गया जो अभी अभी थोड़ी देर पहले ही जारी हुआ है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों वेटिंग लिस्ट से लेकर और स्कोर कार्ड से लेकर कि आखिर ये इसको जारी करने के लिए हम लोग क्या प्रयास कर सकते हैं। तो पहले तो दोस्तों ये समझिएगा कि जैसे मान के चलिए 60,244 जो कैंडिडेट हैं जो सिलेक्ट हो गए हैं तो उनको भी अपना स्कोर कार्ड पता नहीं है, और जो सिलेक्ट नहीं हुए हैं उनको भी अपना स्कोर कार्ड पता नहीं है। तो स्कोर कार्ड दोनों लोगों का जारी होना क्यों ज़रूरी है। जैसे कि मान के चलिए हम लोग वेटिंग लिस्ट जारी कर रहे हैं, मान के चलिए हम लोगों ने वेटिंग लिस्ट जारी करने के लिए प्रयास किया, एक्स पर ट्विटर किया या अन्य सभी अभ्यर्थियों की मदद ली, बड़े बड़े यूट्यूब चैनलों की मदद ली। तो वेटिंग लिस्ट ये मान के चलिएगा कि अभी आप लोगों को पता नहीं है कि आप लोग कट ऑफ के कितने आसपास हैं। कई सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं, पुरानी वैकेंसियों में भी देखा गया है कि यदि 48,000 49,000 वैकेंसी निकली हैं तो उसमें 5-6 हज़ार जो वैकेंसियां हैं, जो पद हैं, वो बाद में मेडिकल के बाद रिक्त चले जाते हैं। तो इसलिए वेटिंग लिस्ट जारी होना तो आपका इससे ही ज़रूरी है कि जब इतने सारे इतनी भारी मात्रा में बच्चे पास हुए हैं, रनिंग क्वालिफाई की है, तो पता नहीं कौन सा बच्चा कट ऑफ के बिल्कुल इर्द गिर्द घूम रहा हो, और अगर 2-3 हज़ार वैकेंसी बाद में खाली चली जाती हैं तो वेटिंग लिस्ट से उन लोगों का नंबर लग जाएगा। तो स्कोर कार्ड और वेटिंग लिस्ट जारी करने का दोस्तों केवल एक ही उपाय है कि जितने बड़े बड़े यूट्यूब चैनल हैं, क्योंकि यूट्यूब चैनल की बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि बड़े बड़े यूट्यूब चैनल में बहुत सारे अभ्यर्थी एक साथ जुड़े रहते हैं, तो उनके माध्यम से सभी लोगों को प्रयास किया जाए कि भाई वेटिंग लिस्ट। और इसके लिए जैसे कि मान के चलिए आप लोगों का जब यूपी पुलिस का पेपर जो है लीक हुआ था तो उसमें आप लोगों ने देखा होगा जितने भी बड़े बड़े यूट्यूब चैनल थे उन्होंने सभी अभ्यर्थियों को जो यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे थे, तो लखनऊ में एक बहुत बड़ा आंदोलन इसके स्तर पर किया गया था, जिससे जो लीक का प्रकरण था, पहले आपने देखा होगा कि वो लीक होने को सरकार के द्वारा नहीं माना जा रहा था, लेकिन अंत में पूरी बात जब शासन स्तर तक पहुंची, पूरी जांच हुई, तो उसका दोबारा पेपर करवाया गया। तो इसका दोस्तों केवल यही इलाज बचता है। मैं इसके लिए दोस्तों एक अलग से वीडियो बनाऊंगा और इसके लिए सभी बड़े बड़े यूट्यूब चैनलों को अपनी वीडियो में हैशटैग लगवा दूंगा, ताकि मेरी ये जो वीडियो है स्कोर कार्ड और वेटिंग लिस्ट को लेकर ये बड़े बड़े यूट्यूब चैनल तक पहुंच जाए, ताकि जितने भी बड़े बड़े चैनल हैं वो सभी अभ्यर्थियों के सहयोग के लिए, इस चीज़ के लिए सभी लोग आगे बढ़कर प्रयास करें। तभी दोस्तों यही एक लास्ट उपाय बचता है जिससे आप लोगों का वेटिंग लिस्ट और आपका स्कोर कार्ड जारी हो सकता है। और ये दोस्तों केवल चैनलों के द्वारा नहीं होगा, जब तक आप लोग प्रयास नहीं करेंगे तब तक आपका जो स्कोर कार्ड है और वेटिंग लिस्ट है वो जारी नहीं होगी। तो इसके लिए दोस्तों मैं कल वीडियो ज़रूर बनाऊंगा और इसके लिए आप लोगों को भी सहयोग देना पड़ेगा। तो यदि दोस्तों आप लोगों को सुझाव सही लगे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं दोस्तों हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।